भाई साहब, मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी कि भाई काफ़ी सारे कांड होते हैं, मज़ा आता है, पर यहाँ कांड करने वाला तो मैं ही हूँ। दोस्तों, सुबह उठते ही हो गया मेरे जिम जाने का टाइम। तो ये है दार्जिलिंग टी एंड ये मैंने थोड़ा टोस्ट बना रखा है और उसके साथ थोड़े डेट्स हैं। दोस्तों, दार्जिलिंग टी पीने के बाद मैं जा रहा हूँ जिम। और अब मैं आपको थोड़ा दार्जिलिंग टी के बारे में बताता हूँ कि वो एग्जैक्टली होता क्या है और कहाँ से आता है। दार्जिलिंग टी एग्जैक्टली आती है आपके दार्जिलिंग रीजन से, जो वेस्ट बंगाल में है। एंड उसके 2 फ्लेवर्स होते हैं। पहले फ्लेवर्स जब वो पहले फ्लश में आती है, जो कि विंटर सीज़न में आती है, वो काफ़ी लाइट होती है एंड लिटिल आप कह सकते हो लाइट ही होती है। मतलब उसका कलर भी थोड़ा सा उतना डार्क नहीं होता जितना वो सेकंड फ्लश में आता है। और सेकंड फ्लश आती है आपकी समर में। एंड समर सीज़न में जो सेकंड फ्लश है ना, वो काफ़ी अरोमेटिक, फुल बॉडीड, और उसमें आप कह सकते हो एक फ्लेवर मिलती है जिसको हम लोग काफ़ी रिनाउंस तरीके से जानते हैं, और उसको बोलते हैं मस्कटेल फ्लेवर। एंड मस्कटेल फ्लेवर क्या होती है? मस्कटेल फ्लेवर मतलब जो आपको रिमाइंड करवाती है, एक मस्कैट ग्रेप वैरायटी होती है, जो कि एक वाइट ग्रेप वैरायटी होती है, जो कि मिलती है ऑस्ट्रेलियन रीजन में। ठीक है, वाइटिस विनीफेरा उनकी एक स्पीशीज़ होती है ग्रेप की, जिसमें वो आपको मिलती है। और वो एग्जैक्टली यूज़ कहाँ होती है? मस्कैट ग्रेप वो यूज़ होती है आपकी इटालियन स्पार्कलिंग वाइन बनाने में। सोच रहे हो? देखो दोस्तों, मेरी ज़िंदगी चल रही है अभी काफ़ी बैलेंस स्टेट में। बैलेंस स्टेट कहने का मतलब ना ही कुछ तो नहीं, मतलब अच्छा भी हो रहा है एंड उसको बैलेंस कर देने के लिए बुरा भी हो जा रहा है। कैसे एक गेस्ट पिल गया। अब उस गेस्ट के साथ हुआ कि मैंने ना उसको एयरपोर्ट पिकअप अरेंज किया था। उसका मतलब एयरपोर्ट से उसको होटल आना था। मैंने कर दी थी उसकी, ठीक है, पिकअप अरेंजमेंट्स या फिर ट्रांसफ़र कह सकते हो, कंफर्म। मैंने उसको कंफर्मेशन भी सेंड कर दिया। अब मैंने वो चीज़ अपने कलीग से, अपने टीममेट से आगे कोऑर्डिनेट ही नहीं करी, शेयर ही नहीं करी। अब वो भाई साहब वहाँ से पिकअप हुए या नहीं हुए, या खुद से आए या फिर कैसे पिक हुए पता नहीं। चेक इन के टाइम पे भाई साहब ने बोल दिया मैंने अरेंज करवाया था, और वो बंदा आया ही नहीं मुझे पिक करने के लिए। और मुझे कन्फर्मेशन भेजा था विष्णु ने। अब उसको पता कैसे चला मेरा नाम? क्योंकि जब वो अरेंज कर रहा था, मैं अपना नाम अपने सामने से बता रहा था, सर दिस इज़ विष्णु, दिस इज़ विष्णु हु कन्फर्म्ड योर एयरपोर्ट ट्रांसफ़र बट फेल्ड टू कम्युनिकेट दिस विद द कंसर्न डिपार्टमेंट एंड दैट लेड टू द मिस्ड एयरपोर्ट ट्रांसफ़र। माय गॉड। ठीक है, अब भाई मैनेजर आ गए तो वही मजबूती आज बना के रखनी पड़ेगी, क्योंकि आज कुछ भी हो सकता है। अभी रिसेंटली ही इसी महीने में मेरे से एक कांड हुआ था, जिस टाइम मैंने एक क्रू मेंबर को उठा दिया था थोड़ा टाइम के पहले। तो ये दूसरा कांड है मेरा इस महीने में। मुझे लगता है कि मुझे अब कांड सीरीज़ चालू करनी पड़ेगी अपने यूट्यूब पे, जिसमें मैं अपने ही कांड के बारे में बताऊंगा आपको, और उससे बचना कैसे है ये आपको ध्यान रखना है फिर। भाई साहब, मैंने होटल इंडस्ट्री ज्वाइन करी थी कि भाई काफ़ी सारे कांड होते हैं, मज़ा आता है, पर यहाँ कांड करने वाला तो मैं ही हूँ। शाबाश। तो दोस्तों, इन कांडों से बचने के लिए आज तो मैं अपने ऑफिस से बाहर नहीं निकलने वाला, किसी मैनेजर के सामने नहीं जाऊँगा, बस मेरा मैनेजर ना देख ले। और सुबह सुबह 4 भक्ति गीत भी सुनी है, बचा लेना यार। अच्छा। तो दोस्तों, 4 भक्ति गीत सुने मैंने, वो भी भोलेनाथ के, तब जाके 4 मैनेजर से बचा हूँ मैं। फ्रंट ऑफिस मैनेजर, असिस्टेंट फ्रंट ऑफिस मैनेजर, ड्यूटी मैनेजर एंड माय डिपार्टमेंट मैनेजर। तो 4 भक्ति गीत ने मुझे 4 मैनेजर से बचा लिया दोस्तों, समझ लो। तो मतलब देखो, डांट सुनाऊँ उससे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, भगवान की कृपा भाई, बच गए। पर यार आगे ध्यान रखना यार, इतना बना देना कि भाई आप तक पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े मुझे, है कि नहीं?
चलो फिर चलते घर मस्ती में, कल ऑफ है दोस्तों। अब आप इसको आयरनी कहिए या जो कहिए, हमेशा ऑफ के एक दिन पहले ही मेरे साथ कांड होता है, मतलब जस्ट पहले। तो पूरे एक साल में बस कल एक बार ही ऐसा हुआ कि मेरा, अगर कल के हिसाब से देखा जाए येस्टरडे, तो मेरा ऑफ टुमारो में था, मतलब अभी मैं आज में हूँ, तो मेरे साथ कांड कल हुआ था और मेरी छुट्टी कल है। तो ऐसा पहली बार हुआ है पूरे एक साल में, नहीं तो भाई छुट्टी के एक दिन पहले बहुत काली रात होती है भाई मेरी। दोस्तों दिक्कत बस यही हो गई थी कि 25 मिनट अपने होटल से निकल के मैं घर तक पहुंच गया, फिर मुझे पता चला कि चाबी मेरे पास है नहीं, वापस वहीं होटल में रह गई है। मैं वापस 25 मिनट चल के वो होटल जा रहा हूँ, चाबी कलेक्ट करूँगा, फिर 25 मिनट वापस चल के मैं वापस घर जाऊँगा। दोस्तों इतनी छोटी सी चीज़ मुझे 1.5 घंटे पैदल चलने को मजबूर कर सकती है, आज पता चला मुझे। अब मेरा दरवाज़ा मुझे बिना लॉक लगाए छोड़ने को मजबूर कर रहा है। जनवरी 2025 तक मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे स और श में दिक्कत है एंड मेरे र और ड़ में दिक्कत है। जब मुझे पता चला मेरी हिंदी और ख़राब हो गई, और मुझे खुद नहीं पता चला, मुझे पता चलाया गया कि भाई तू ये पढ़ के बता, तेरे को ढ़ और र में दिक्कत है, ड़ और र में दिक्कत है, और स और श में दिक्कत है। भाई उस दिन ना मैं बहुत डिमोटिवेट हो गया, मतलब किसी न किसी तरह से परेशान करना ही है। मैनेजर से तो बच गए, पर यार पनिशमेंट तो लिखेगा ऊपर वाला ही। अब दे दी यार उन्होंने, उनसे बचा के खुद दे दी यार उन्होंने मुझे। चलता हूँ यार फिर दोस्तों, थक गया हूँ। मिलते फिर अगले वीडियो या फिर अगले ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।